गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। बोले धरती माता की जय, गंगा मैया की जय, गौ माता की जय। आप सभी पवित्र आत्माओं की जय हो। यहाँ पर उपस्थित ब्रह्म राष्ट्र एकम के कुलपीठ के प्रधान महाराज जी, हमारे अति स्नेही महंत जी, साथ ही अपने हृदय के पवित्र भाव से शब्दों में पिरोकर भजन के रूप में परोस रहे आप पवित्र युवा रुमित पांडे जी और हमारी माताएं, हमारी बेटियां और आप सभी देवतागण, आज हम सचमुच बहुत आनंदित हैं इस ब्रह्म राष्ट्र एकम विश्व महासंघ न्यास श्री कुलपीठ के इस पवित्र प्रांगण में आकर। हमारे साथ में राजस्थान जयपुर से नरोत्तम जी हैं, जो नरों में उत्तम है ही। आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, अभी महाराज जी लोग पूरे भारत भ्रमण में थे। इन लोगों के पास में इतनी व्यस्तता थी कि हमने कुछ स्थानों पर इनसे कहा कि आप वहां पहुंच जाएं, वो आपका इंतजार कर रहे हैं, आपका सम्मान करना चाहते हैं। तो इनके पास में सम्मान लेने का समय नहीं था। कितनी अच्छी बात है, क्योंकि हनुमान जी की एक बड़ी अच्छी बात है, ऐसा चलने में बड़ी कठिनाई आएगी। हमारी हर माँ अपने बच्चे को राम जी के रूप में देखती है, कृष्ण जी के रूप में देखती है, लेकिन उससे भी ज्यादा ये चाहती है कि ये मेरा बेटा सचमुच सिर्फ नाम से ना हो, आचरण से हो जाए राम। लेकिन निर्माण के लिए हर माँ को, आज हर कोई हर जगह नहीं जा सकता, लेकिन हर कोई कहीं न कहीं पवित्र जगह से जुड़ जाए। इसके लिए एक निवेदन हमेशा रहता हमारा, हमारी हर नदियां गंगा हैं, हमारे हर गांव तीर्थ हैं, क्यों ना आपकी जन्मभूमि भी तीर्थ बन जाए। क्या कभी आपने विचार किया? एक सवाल आपसे करते हैं। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या है, आपकी जन्मभूमि में ऐसी क्या होने चाहिए? आपकी जन्मभूमि को भी आप इतना पवित्र बना दीजिए कि आपके यहाँ जाने के लिए, आपसे मिलने के लिए लोग, कि आपके अनुभवों से हम प्रेरणा ले सकें। आपको पता है, गंगा में करने के लिए, स्नान करने के लिए एक बात आप लोगों के मन में आती, हमने 5 डुबकी लगा ली, 10 डुबकी लगा ली। हो सकता है हमारी बात से थोड़ा सा कष्ट भी हो और संत की बात से सिर्फ आनंद आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा कष्ट भी होना चाहिए। अकेले डुबकी लगाकर आप क्या सिद्ध कर लेंगे, इस बात से थोड़ा आप विचार करिएगा। डुबकी तो लगाना है, उन नदियों पर जाइए। आपकी उन नदियों से आपके क्षेत्र का पालन पोषण हो रहा है। गंगा मैया तो पालन पोषण कर ही रही महाराज जी, लेकिन हमारी क्षेत्र की नदियां हमारे क्षेत्रों का पालन कर रही हैं। उन नदियों पर हम जाकर क्यों नहीं पूजा करते हैं? उन नदियों का भी सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। जिस तरह से हमारी हर माँ सम्मान की अधिकारी है, उसी तरीके से हमारी नदियां भी उस सम्मान की अधिकारी हैं। और जब आप वहां पर जाकर तिलक चंदन करते हैं उस अपनी नदी का, हम एक बात आपको बताते हैं। महाराज जी ने बताया, हम कटनी मध्य प्रदेश के पावन धरा, जिसका नाम ज्ञान तीर्थ रखा है ईश्वर प्रेरणा से, वहां पर हम भोजन शिक्षा संस्कार पर ही काम करते हैं। और हमारे उस छोटे से गांव का नाम है विलायत। तो हमारी यात्रा जो है विलायत से विलायत तक की है। हमारे संदेश विलायत से विलायत तक जाने चाहिए कि हम मानव से देवता बनने के लिए आए हैं। देवता कौन?
ये हमारे जो छोटे छोटे बच्चे बैठे ये हैं देवता, इनसे आप कुछ मांगो तुरंत दे देते हैं। हो सकता है कि जब इनकी उम्र बड़ी हो जाए तो ये विचार करेंगे देना है कि नहीं देना है, लेकिन अभी इनके अंदर देवत्व है। कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चे, इनमें भगवान का स्वरूप होता है। देने वाला देवता, छीनने वाला कौन? देने वाला तो देवता हुआ, छीनने वाला कौन? हम लोग कहीं ऐसा तो नहीं अपने लाभ के लिए समाज से कुछ चीजों को छीनने में लग गए? हम लोग पर्यावरण के लिए, हम लोग प्रकृति के लिए, हम लोग आचरण में भी शोषण करने लगे। हमारे आचरण में धर्म आचरण की कमी आ गई। आज तीर्थ मनोरंजन बन गए हैं। बड़े दुख की बात है। हम हमेशा कहते हैं तीर्थ व्यवसायिक या वास्तविक। आज वास्तविक तीर्थों की आवश्यकता है, और हमने अपनी जन्मभूमि में ईश्वर कृपा से हमने कहा दुनिया के सबसे पवित्र तीर्थ का निर्माण भारत के मध्य प्रदेश के कटनी जिले के विलायत में होगा। और उसके लिए तीर्थ बनाने के लिए क्या लगता है? त्याग, तपस्या, बलिदान, पवित्रता, पवित्रता, पवित्रता और पवित्रता। तीर्थ आप धन से निर्माण नहीं कर सकते। धन से आप बड़े महल तो खड़े कर सकते हैं, लेकिन तीर्थ के निर्माण के लिए आज लाखों वर्षों की यात्रा है प्रयाग क्षेत्र की। तब भी जाकर के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोगों को लगता है अभी थोड़ी सी कमी है, अभी थोड़ी सी कमी है। आप सोचिए, इसकी कल्पना जिसने भी की होगी, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। और आप अकेले प्रयाग क्षेत्र में नहीं हैं, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। आप एक बार अपने हृदय में स्पर्श करिए। आप दुनिया के सारे तीर्थों में बैठे हुए हैं। दुनिया का जो तीर्थ क्या है? यही अयोध्या, यही बनारस, यही वृंदावन धाम है। ऐसी आश्रम में बैठे थे, एक प्रेरणा आई। क्योंकि आप लोग अपनी पवित्रता से इस कार्य को कर रहे हैं, इसलिए हम ये कहना चाहेंगे। हृदय की ही बात है, हम लोगों को कुछ याद रहता नहीं है। हम तो लाइव टेलीकास्ट चलता है महाराज, जो आया हृदय में वो परोस दिया। तो एक हृदय में बात आई कि जहां पवित्र लोग कार्य करते हैं वहीं सारे तीर्थ उपस्थित हो जाते हैं। तो हम इस स्थान के लिए, इस स्थान की पवित्रता के लिए, खास तौर से इस ब्रह्म राष्ट्रीय एवं विश्व महासंघ न्यास के इस पवित्र प्रांगण के लिए कहते हैं यही अयोध्या, यही बनारस, यही वृंदावन धाम है। यही अयोध्या, यही बनारस, यही वृंदावन धाम है। हमारी माताएं चाहें तो बोल सकती हैं, क्योंकि आप जब जाएंगी तो आप अपने घर में जब बैठे ना तो आप कहना यही अयोध्या है, यही बनारस है, यही वृंदावन धाम है। और आपके बच्चे उस समय जब सुनेंगे तो आपको लगेगा, आपके बच्चों को लगेगा कि मेरी माँ ने, मेरे पिताजी ने ऐसे ही इस स्थान को पवित्र नाम नहीं दिया है, इसके पीछे कुछ कारण होगा। तो क्या है? यही अयोध्या, यही बनारस, यही वृंदावन धाम है। बोल सकते हैं, संकोच मत करिए। हम लोग देखिए गायक नहीं है। यही अयोध्या, यही बनारस, यही वृंदावन धाम है। यही वृंदावन धाम है। जान सके पहचान सके तो, जान सके पहचान सके तो, सबके अंदर राम है, सबके अंदर राम है। यही अयोध्या, यही बनारस, यही वृंदावन धाम है। यही अयोध्या, यही बनारस, यही वृंदावन धाम है। जान सके पहचान सके तो, जान सके पहचान सके तो, सबके अंदर राम है, सबके अंदर राम है। कोई मक्का, कोई मदीना, कोई अमृतसर जाते हैं। कोई मक्का, कोई मदीना, कोई अमृतसर जाते हैं। जो बैठा है सबके अंदर, कौन है? जो बैठा है सबके अंदर, उस समझ नहीं
दुनिया घूमो बुरा नहीं है, अनुभव की यह खान है। पर्दे वस्तु जगा लो खुद में, पर्दे वस्तु जगा लो खुद में। हम नहीं साधारण इंसान हैं, हम नहीं साधारण इंसान। यही अयोध्या, यही बनारस, यही वृंदावन धाम है। यही अयोध्या, यही बनारस, यही वृंदावन धाम है। जान सके पहचान सके तो, जान सके पहचान सके तो, सबके अंदर राम है, सबके अंदर बोलो राम राम राम, सिया राम राम राम। बोलो राम राम राम, सिया राम राम राम। बोलो राम राम राम, सिया राम राम राम। सबके अंदर राम है। जब आप सब में राम देखने लग जाते हैं, आपकी दृष्टि में जब पवित्रता आ जाती है। हम हमेशा सबको भगवान जी बोलते हैं, तो किसी ने बोला, बोले महाराज जी आप सबको भगवान जी क्यों बोलते हैं? हमने कहा हम सबको भगवान जी बोलते नहीं हैं, सब में भगवान जी देखते हैं, इसलिए भगवान जी बोल पाते हैं। क्यों? क्योंकि आप कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी हो जाती है सृष्टि। आपको सृष्टि में वही दिखाई देगा जो आपकी दृष्टि में होगा। काले रंग का चश्मा लगा लेंगे तो आपको काला ही काला दिखाई देगा। क्या सब जगह काला हो गया? काला नहीं हुआ है, आपका चश्मा काला है। एक बात जो बहुत प्रेरणा देती है, राम दरबार है इसलिए हम ये बात निवेदन करेंगे। हमारे महंत जी ने कहा था महाराज जी आपका सत्संग होना है। हमने महाराज जी से कहा कि हमको कुछ आता जाता नहीं है, हम तो बस अपने हृदय की बात रख पाते हैं। तो महाराज जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि महाराज जी हम भी चाहते हैं कि समाज में हृदय की ही बात जाए, लेकिन संयोग बसंत पंचमी का ये पावन अवसर जिसमें हमारी कोई योजना नहीं, कल अचानक 7 बजे मन में भाव आया कि प्रयाग जाना है। 8 बजे स्लीपर बस का टिकट कराया और 10:30 बजे बस पकड़ी। सुबह 4:30 बजे प्रयाग की धरा पर दर्शन हुआ और 3 घंटे पैदल चलकर आज बड़ी बढ़िया यात्रा रही। तो हम जो बोल रहे हैं राम दरबार की बात, 4 बातें बहुत ध्यान रखने योग्य हैं। यूं तो रामायण का प्रत्येक शब्द, प्रत्येक चरित्र पालन योग्य है। अगर हम उल्टी दिशा से भी चलें तो रावण के पास भी ऐसे गुण हैं जो पालन योग्य हैं। और अगर हम राम जी की बात ही जब कर रहे हैं तो राम के गुणों का ही तो व्याख्यान है। पहली बात जो रामायण से पढ़ने के बाद बड़ी ऐसा लगा कि समाज में प्रत्यक्ष रूप से जाना चाहिए। हमारे भैया चूंकि सत्संग के माध्यम से इस बात को रखते हैं, हम चाहते हैं आप इस बात को भी रखेंगे। आप अपने तरफ से किसी तरह से कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे महाराज जी लोग भी, आप लोग ऐसा मत समझना कि यहाँ पर कोई 2-3 संत वेश में हैं। हो सकता है आपको देखने मिलेगा कि एक त्यागी जी आए हैं, एक महाराज जी बैठे हैं, बाकी सब तो हम लोग गृहस्थ वाले हैं। या आप सब भी तपस्वी हैं। हमारी माताएं बैठी हैं, आप भी तपस्वी हैं। हमारी जब माताएं रोटी बेलते समय, रोटी सेकते समय उंगली जल जाती है, ये भी तो साधना है ना, तपस्या है। किसको? अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, अपने पति देव के लिए, अपने पिता के लिए, अपने घर के परिवारजनों के लिए। क्या तपस्या नहीं है? ये भी तो तपस्या है। हमारे यहाँ पर उपस्थित जितने लोग भी हैं सब तपस्वी लोग बैठे हैं। हो सकता है उस तपस्या से 4 लोगों का लाभ हो रहा हो, हम लोगों की तपस्या से थोड़ा संख्या बढ़ जा रही हो, ऐसा हो सकता है। क्योंकि हम लोगों का तो लक्ष्य है लोक मंगल ही परम लक्ष्य। क्योंकि हम लोग सर्वे भवन्तु सुखिना और वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले लोग हैं। तो रामायण का सबसे पहला चिंतन हमारे मन में आया। आप देखिए, नारी शक्ति की हम बात कर रहे हैं और नारी शक्ति के सम्मान में जटायु को देखिए। आप जटायु को क्या चाहिए अपने लिए? अब तो उसने अपनी उम्र भी पूरी जी ली है, अब तो उसका शरीर भी नहीं चल रहा है, लेकिन नारी शक्ति के सम्मान की जब बात आती है तो जटायु ने अपने प्राणों की चिंता किए बगैर और वहां अपना आत्मसमर्पण कर दिया और नारी शक्ति के लिए लड़ गया। और आपको पता है
उस युद्ध के कारण उसको भगवान राम की गोद मिली। और ऐसे कौन है जिनको भगवान राम की गोद मिली? उनके पिताजी को भी राम की गोद नहीं मिल पाई। सोचिए कितना पवित्र भाव है उस जटायु जैसे पक्षी का। पक्षी कौन है? पक्षी कोई मानव तो नहीं था, पक्षी हमारी प्रजाति से नहीं था, लेकिन आप विचार करिए जब हम नारी शक्ति की बात करते हैं, वो एक पक्षी है और उसने नारी शक्ति के सम्मान के लिए एक विश्व विजेता जिसको लोग कह देते हैं रावण, उससे लड़ाई कर लिया, जिसके बारे में स्वयं जटायु को पता था कि एक बड़ा ताकतवर व्यक्ति है। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं सबरी माता को। सबरी माता ने अपनी तपस्या से, अपने त्याग से, जिसके पास में खुद के खाने की व्यवस्था नहीं है, उसने भगवान राम को नंगे पग चलाकर अपने पास बुला लिया। कितनी बड़ी बात है। हम लोग जब कोई मंत्री मिनिस्टर आता है तो बड़े प्रसन्न होते हैं, लेकिन आपने देखा हम लोग नंगे पैर चलकर आ रहे हैं, हम लोगों की धोती फटी है, फिर भी महाराज जी लोग क्या? संत का सम्मान। संत का सम्मान क्यों है? क्योंकि संत समाज के लिए जीते। अभी भगवान जी ने हमारे भजन के रूप में आपको बताया कि संत सबका भला सोचते हैं, सदा मुस्कुराते हैं। तो उनके पैर में कांटा भी लग जाए तो ये सोचते हैं इस कांटे से दूसरे का नुकसान तो नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि चाणक्य ने क्या किया था? जब उनके पैर में कांटा लगा तो उन्होंने कहा एक काम करो, यहाँ पर लाके मट्ठा डाल दो उस कांटे के पौधे में। तो किसी ने कहा गुरुजी ऐसा क्यों? तो बोले अब ये कांटा किसी दूसरे को नहीं लगना चाहिए। तो ये होता है कि सबके लिए। तीसरे नंबर आते हैं हनुमान जी, पहले नंबर पर जटायु, दूसरे नंबर पर सबरी माता। सबरी माता जिनके बारे में हमने बताया कि सबरी माता अपने त्याग, तपस्या, प्रेम के समर्पण के माध्यम से उन्होंने भगवान राम को बुला लिया। आप भी भगवान राम को अपने हृदय में तो बुला ही सकते हैं। मुकुट वाले राम को मत ढूंढना, आप जिसमें भी पवित्रता दिखे आप उसको समझ जाना, यही राम के आचरण वाला व्यक्ति जो है यही राम है। तीसरे नंबर पर हमारे जो हनुमान जी आते हैं। हनुमान जी ना तो मानव रूप में है, ना पक्षी हैं, उनके तो अलग ही स्वरूप है हनुमान जी का। आप जानते हैं हनुमान जी में ऐसा क्या था कि स्वयं वो भगवान के रूप में पूजे जाने लगे। आज भी हनुमान जी सबसे नीचे बैठे हैं। और एक बात निवेदन करें आपसे कि जो नीचे और पीछे बैठने में संकोच नहीं करता है वो ऊंचा उठ जाता है। कभी लगे अगर आपको ऐसा कि मुझे तो आसन नहीं मिला, आसन, वासन, शासन और रासन इसके चक्कर में नहीं पड़ना, नहीं तो अनुशासन फेल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये चीजें बड़ी खतरनाक है। सामान और सम्मान के लिए जो पीछे पड़ जाएगा वो मूल चीजों से हट जाएगा। जिस दिन आपको लगा कि मेरा सम्मान नहीं हुआ, मुझे सामान नहीं मिला, सामान और सम्मान से आप पीछे हो जाइए। इसका बड़ा जीता जागता उदाहरण है हमारे हनुमान जी महाराज, जिन्होंने मोतियों की माला मिली तो वो बोले इसका मैं क्या करूंगा। आप तो सब जानते हैं, आप लोगों को सब पता है, लेकिन मात्र स्मरण कराने के लिए हम ये बात कर रहे हैं। चौथे नंबर पर आते हैं हमारे भरत लाल जी। भरत लाल जी को चौथे नंबर पर हमने क्यों रखा पता है? हो सकता है जो राम जी के प्रिय हो, भरत जी के प्रिय, उनको लगे चौथे नंबर पर रख दिए भरत जी को। भरत जी को चौथे नंबर पर रखने का मात्र कारण ये है कि भरत जी तो राम जी के बड़े प्रेमी हैं, बड़े उनके भाई ही तो हैं। अगर भरत जी ने अपने भाई के लिए त्याग किया तो उन्हें तो जिम्मेदारी का निर्वहन किया। ऐसा तो हर भाई को करना चाहिए, हर भाई को अपने भाई के लिए त्याग करना चाहिए। लेकिन लिखा है तो राम नाम का आप पात्र जीने लग जाओ। हमसे कोई बोलता महाराज जी आप क्या बनना चाहते हैं? हमने कहा भैया जब बनना हमारे हाथ में है तो राम ही क्यों ना बन जाए। जब आपको लगे कि आप सब कुछ कर सकते हैं, यदि आपको ईश्वर पर भरोसा है, आपको स्वयं पर भरोसा है, तो आप कहिए मुझे भी राम जैसा बनना है। जब आप रजिस्ट्री कराने जाते हैं ना, तो रजिस्ट्री कराने जब जाते हैं तो आप कहते हैं भैया फोटो कॉपी रख लेना, बोलते हैं ना। तो फोटो कॉपी की कीमत कितनी है? तो आप राम नहीं बन सकते। हो सकता है आपको ऐसा लगे, लेकिन आप राम जैसे तो बन सकते हैं ना। हमारी माताओं से हम लोग कहते हैं ना कि देखो वो फलानी दूसरी माता जी वो कितनी सेवा करती है अपने बच्चों की। इसलिए आपके पास में जब भी ऐसा कोई विषय आए
तो इस बात को ध्यान रखना कि जब बनना हमारे हाथ में है तो राम ही क्यों ना बन जाए, और जब सजना हमारे हाथ में है। ये कौन सा सजना है? ये डेकोरेशन वाला सजावट की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, चरित्र की सजावट की बात कर रहे हैं कि मैं ना कोई श्रृंगार करूं फिर भी सुंदर हो जाऊं। किसी तरीके के श्रृंगार की जरूरत नहीं है। हम लोग ऐसे ही चलते हैं, किसी भी बड़े से बड़े कार्यक्रम हो, किसी से बड़े मंच में जाना हो, हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे कपड़े कैसे हैं, हम लोग ऐसे ही चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग आचरण से प्रमाणित होने का कार्य करते हैं। हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हमारे बारे में क्या सोचेगा। उसको अगर संत परंपरा पर चिंतन करने वाला व्यक्ति है और हम पुनः, चूंकि हमारे भैया बड़ा अच्छा भजन समाज के लिए परोस रहे हैं, लाइव भी चल रहा, मुझे लग रहा कई जगह जा रहा होगा। आपके इस भजन की पवित्रता को, और महाराज जी ने आपको यहाँ पर बुलाया, आपकी सारी टीम को, हमारी माताएं, हमारे देवता और हमारे सारे बच्चे, आप सभी को हृदय से बारंबार नमन करते हैं। लेकिन उसके साथ में एक बात कहते हैं कि आओ रचे इतिहास नया। एक इतिहास रचना पड़ेगा महाराज जी, सब देव तुल्य इंसान बने। मन में भाव आया, हम इस लाइन को हमेशा जीने का प्रयास करते हैं। मुझे नहीं मालूम, मुझ में ना तो कोई सामर्थ्य कि मैं लिख सकूं, ना मुझ में कोई सामर्थ्य मैं कि कुछ बोल सकूं, लेकिन मन में ऐसा भाव आया। अभी जो हमने आपको यहीं अयोध्या वाली जो लाइन सुनाई, हमने प्रेमानंद जी को सुनाया और प्रेमानंद जी इतने आनंदित हुए। उनकी जो भाव भंगिमा थी वो YouTube में पड़ा हुआ है उनके उसमें, और वो बड़े आनंदित हुए कि सबके अंदर राम है, इस बात को बताने के लिए। और लिखने का ये हमको संकल्प ईश्वर ने दिया। लिखना, देखने में तो ऐसा है कि लिखा हमने, लेकिन हमारी सामर्थ्य नहीं थी। और इसी तरीके से एक और मन में प्रेरणा आई जो हमने आपसे कहा, आओ रचे इतिहास नया, सब देव तुल्य इंसान बने। अब ये बात तो बड़ी कठिन है, बोलना तो बड़ा सरल है। बोले महाराज जी आपने तो लिख दिया, हमारी क्षमता नहीं। ये ऊपर से संदेश आया कि आपको ये लिखना है और लिखने के बाद में इसको समाज में परोसना है। होमवर्क करते हैं ना हम लोग, हमारे बच्चे बैठे हैं, होमवर्क मिलता है ना, तो ये हम होमवर्क कर रहे हैं। जो हमने वहां पर ना पढ़ाई की है, ये हमारा होमवर्क है। और होमवर्क करने के बाद में हमारी चेकिंग चल रही है। हमारे सब बच्चे हैं, हमारे जो हैं अभिभावक हैं, क्योंकि हम भी तो बच्चे ही हैं ना, देखने में लग रहा है। अब हमको बच्चेपन को जीना पड़ेगा, क्योंकि अब हमको बुरा नहीं लगना चाहिए, हमको किसी से किसी तरह की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपेक्षा और उपेक्षा दोनों नुकसानदायक होती है। तो एक छोटा सा भजन है हृदय में, तो उसको हम रख ही देते हैं, क्योंकि पता नहीं उधारी कब पूरी हो। आज हम भी नकल मारते हैं, ठीक है, नकल बोलते हैं, क्योंकि देखिए लग रहा है कि हमने लिखा, लेकिन हमारी क्षमता नहीं है। उसकी लाइन बस याद है कि आओ रचे इतिहास नया, सब देव तुल्य इंसान बने। आओ रचे इतिहास नया, आओ रचे इतिहास नया, सब देव तुल्य इंसान बने। आओ रचे इतिहास नया, सब देव तुल्य इंसान बने। हम राम बने घनश्याम बने, हम राम बने घनश्याम बने, जो सदा सदा ही वंचित है, हम उनके लिए वरदान बने। आओ रचे इतिहास नया, सब देव तुल्य इंसान बने। आओ रचे इतिहास नया, सब देव तुल्य इंसान बने। जो टूट गया और बिखर गया, जो टूट गया और बिखर गया, हम उसका भी अभिमान बने।
सब देव तुल इंसान बने। भूले भटके हर राही का, भूले भटके हर राही का। आओ हम ही कल्याण बने, आओ रचे इतिहास नया। सब देव तुल इंसान बने, आओ रचे इतिहास नया। सब देव तुल इंसान बने। हम काम करें सारे अच्छे और दुनिया की हम शान बने। आओ रचे इतिहास नया। सब देव तुल इंसान बने। ना छूटे कपट पाखंड दंभ, ना छूटे कपट पाखंड दंभ। जलसा हम तरल और सरल बने, विचलित ना होने पाए कभी। सब मर्यादा से देव बने। आओ रचे इतिहास नया। सब देव तुल इंसान बने। हर गाँव गाँव हर गली गली, हर गाँव गाँव हर गली गली। बस प्रेम की हम रसधार बने। कर्मों से हो पहचान मेरी, कर्मों से हो पहचान मेरी। सब मिलजुल सच्चा राष्ट्र गढ़े, सब मिलजुल सच्चा राष्ट्र गढ़े। आओ रचे इतिहास नया। सब देव तुल इंसान बने। आओ रचे इतिहास नया। सब देव तुल इंसान बने। सब देव तुल इंसान बने। सब देव तुल इंसान बने। सब देव तुल्य इंसान बने। निश्चित है हमने समय की मर्यादा को लांघा होगा, लेकिन क्या करें, ये माए का अपने देश का भी कर्ज है, हृदय में जो पीड़ा है उसका भी कर्ज है। और आप तक यदि कोई संवाद पहुंचाने का जिम्मा हमारे महंत जी ने, हमारे महाराज जी ने दिया है, तो ये भी ऋण है। हम जानते हैं हम इस ऋण को चुका नहीं पाएंगे, क्योंकि आज जगह जगह खूब रामायण हो रही है, खूब गीता भागवत चल रही है, लेकिन आपको पता है, आप लोग जानते हैं, उनसे परिवर्तन नहीं हो रहा है। परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा मालूम है आपको? क्योंकि हृदय से नहीं जा रही चीजें। जब तक स्वार्थपरता से हम समाज में कोई भी चीज परोसेंगे, उससे निर्माण नहीं होगा। स्वार्थ क्या हो? परमार्थ का स्वार्थ हो। क्योंकि वो रामायण तो पढ़ते हैं, कौन? जो लोग सिर्फ रामायण पढ़ते हैं महाराज जी। वो रामायण तो पढ़ते हैं, पर राम को नहीं समझते हैं। कहते रामायण अच्छी है, हमें बात बड़े दर्द के साथ बोल रहे हैं, क्योंकि वो स्वर ऐसा आ जाता है, लेकिन इसके बाद बड़ा दर्द होता है। वो रामायण तो पढ़ते हैं, पर राम को नहीं समझते हैं। कहते रामायण अच्छी है, यह ज्ञान भी देती सच्ची है, पर बात एक ना माने उसकी। कहते हम सब राम बने। रामायण हर जगह हो रही है, कथाएं हर जगह हो रही हैं, लेकिन फिर भी बड़ा दर्द है। तो आप लोग जब भी कभी कथा कराएं, कभी कोई भी संगीत का कार्यक्रम कराएं, तो
ऐसी पवित्र आत्माओं से कराएं जो जिनके अंदर परमार्थ का भाव हो, स्वार्थ बढ़ता ना हो। स्वार्थ हो भी तो राष्ट्र निर्माण का स्वार्थ होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप किससे कराएं, जिससे भी आपकी मर्जी उससे कराएं, लेकिन राष्ट्र निर्माण जब तक, क्योंकि लोक मंगल ही परम लक्ष्य और धर्म मार्ग से ही राष्ट्र निर्माण की आवश्यकता है। राष्ट्र निर्माण अकेले हो जाएगा। अगर ये पंडाल लगा होता, लाइट नहीं होती तो आप क्या बोलते? इतना बढ़िया पंडाल था, लाइट और लगा देते। तो हम कहते राष्ट्र निर्माण तो करिए, लेकिन उसमें धर्म का प्रवेश करा दीजिए तो बढ़िया उसमें सुंदरता आ जाएगी। हालांकि हम जहां रहते हैं वहां महाराज जी ना तो लाइट है, कलयुग में सतयुग की बात करते हैं, आपको शायद महाराज जी ने बताया होगा। ज्ञान तीर्थ स्वर्ग धाम विलायत कला कटनी मध्य प्रदेश जिस आश्रम में हम रहते वहां लाइट नहीं है, वहां पर ताला चाबी नहीं है, आज भी वहां ताला नहीं लगता। हम यहाँ पर बैठे हैं, वहां पर ताला चाबी नहीं लगता है। हम स्थान का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, स्थान की जानकारी दे रहे हैं। और दान बेटी भी नहीं है, तीन चीज वहां नहीं है। और इसलिए नहीं कह रहे कि यहाँ रखी, यहाँ पर जरूरत है, आपके लिए काम में आएगा ही। नहीं तो आपको लगे कि देखो महाराज जी ने वहां नहीं रखा, यहाँ पर क्यों है? यहाँ आप लोगों के लिए, आप लोगों का तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, क्योंकि इनने अपना जीवन दिया है। तो इनको आप जो कुछ भी अर्पित करेंगे वो आपके लिए और संपूर्ण समाज के लिए उपयोग में आएगा। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है। हम चाहते हैं, हम वहां पर बच्चों को पढ़ाते हैं महाराज जी, 100, 150, 200 बच्चे रोज आते हैं, तो उनके हम भोजन शिक्षा संस्कार पर कार्य करते हैं। जो हमारे पास होता है वो उनकी सेवा में लगाते हैं। कुछ नहीं है तो हम कहते हैं देखो यहाँ पर खाने मत आना, आओ मिले तो खा ले, यहाँ पर आओ तो हमारे जो हृदय की बात है उसको समझना, उसको जीना, उसको आचरण में लाना। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं भी जो हमारे आश्रम के बच्चे IAS की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे उस पद पर पहुंच गए हैं। ये हमारे लिए और संपूर्ण भारत के लिए कहीं न कहीं प्रसन्नता और गर्व की बात है। आपको बताने में बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमने कहा कलेक्टर बन जाना, डॉक्टर बन जाना, आर्मी ऑफिसर बन जाना, लेकिन उसके साथ में एक चीज जरूर है कि उसके साथ में ईमानदारी रहे और धर्म जुड़ा रहे। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। एक बार पुनः ब्रह्म राष्ट्र एकम विश्व महासंघ न्यास के महाराज जी, हमारे महंत जी और आप सभी प्यारे प्यारे बच्चे, हमारी बेटियां, देवियां, हमारी माताएं और सभी देवताओं को हृदय से नमन करते हैं।